बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न उस जीवा की लंबाई जो परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y के शीर्ष से होकर जाती है तथा इसकी प्रवणता कोट एल्फा है, ज्ञात करनी है जीवा की लंबाई यहाँ से हमारे पास होगी क्या। तो यदि हमें यहाँ से जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम जानते हैं, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से जीवा का समीकरण पहले हम जीवा की लंबाई निकालें और जीवा का समीकरण देख लेते हैं। किसी भी बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा y माइनस वाई वन बराबर में आएगा m गुणा में x माइनस x1। यहाँ से y1 व x1 से रेखा होकर जाती है और m इसकी प्रवणता होती है। अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार कहा गया है जो जीवा है वह एक्स स्क्वायर बराबर 4y के शीर्ष से होकर जा रही है। तो इसका जो शीर्ष है हमारे पास यहाँ से आएगा क्या, इसका शीर्ष आएगा मूल बिंदु 0 0। इसके शीर्ष से होकर यह जीवा हमारे पास यहाँ से जा रही है। तो यहाँ से यदि ये इस शीर्ष से होकर जाती है तो रेखा का समीकरण यहाँ से क्या आएगा, y माइनस वाई वन अर्थात y माइनस 0 बराबर में आएगा, प्रवणता है हमारे पास कोट एल्फा, गुणा में आ रहा है x माइनस 0। इसे यदि हम सरल करते हैं तो y बराबर आएगा x गुणा में कोट एल्फा। यहाँ से हमारे पास मान आ गया, यह मान आ गया। अभी y का मान हमें यहाँ से यह प्राप्त हो चुका है। अब प्रश्न के अनुसार हमें इस जीवा की लंबाई निकालनी है। तो जीवा हमने कहा गया है यह जिससे शीर्ष, तो यह इसको परवलय को भी प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ से यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4y तो हमारे पास यह समीकरण आ गई। और रेखा की समीकरण आई है हमारे पास y बराबर x कोट एल्फा, अर्थात यह दोनों ये जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो अपने एक दूसरे के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अर्थात यदि हम इसमें y का मान उठाकर प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में आएगा 4 गुणा में x गुणा में कोट एल्फा आ गया। अब ये इसका हम पक्षांतरण कर ले तो मान हमारे पास क्या आएगा, x उभयनिष्ठ आएगा, x माइनस में 4 कोट एल्फा आ गया, बराबर में आ रहा है 0। अर्थात यहाँ से या तो हमारे पास x बराबर 0 प्राप्त होगा या हमारे पास x बराबर 4 कोट एल्फा प्राप्त होगा। x के दोनों मान आ गए। अब x के मान उठाकर यदि हम समीकरण में प्रतिस्थापित कर दे, यहाँ से इस समीकरण में यदि मान रख दे तो y बराबर क्या आएगा, यदि x बराबर 0 होगा तो उस स्थिति में y बराबर 0 होगा, या यदि x बराबर 4 कोट एल्फा लेते हैं उस स्थिति में y बराबर आएगा 4 कोट स्क्वायर एल्फा। यह मान आ गए हमारे पास। अतः हमें यहाँ से दो बिंदु प्राप्त हो गए, एक बिंदु तो 0 0 और दूसरा बिंदु हमें प्राप्त हुआ है 4 कोट एल्फा, 4 कोट स्क्वायर एल्फा, यह हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अतः अब यदि हम यहाँ से दूरी का सूत्र निकालें तो लंबाई बराबर क्या आएगी, वर्गमूल 4 कोट एल्फा माइनस में आएगा 0 का वर्ग प्लस 4 कोट स्क्वायर एल्फा माइनस में आ रहा है 0 का वर्ग। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 4 को तो हम वर्गमूल से ही बाहर निकाल देते हैं तो 4 मान आ गया। यहाँ से आ जाएगा कोट स्क्वायर एल्फा प्लस कोट की घात आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 एल्फा, यह मान हमारे पास यहाँ से आ गया। इसे यदि हम यहाँ से आगे और सरल करें तो हमारे पास यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से देखें कोट स्क्वायर एल्फा भी हमारे पास इसमें से उभयनिष्ठ बाहर निकाल देंगे वर्गमूल से तो यह कोट एल्फा लिखा जा सकता है और शेष हमारे पास बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा आ गया। और 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा का मान है कोसेक स्क्वायर एल्फा, कोसेक स्क्वायर एल्फा का वर्गमूल होगा कोसेक एल्फा, तो 4 कोट एल्फा कोसेक एल्फा हमारे पास यहाँ से इसका मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से विकल्पों से देखें तो हमारे पास यहाँ से कौन सा विकल्प सही होगा, 4 कोट एल्फा कोसेक एल्फा, 4 कोट एल्फा कोसेक एल्फा हमारे पास यहाँ से इसमें से कोई सा भी विकल्प नहीं दिख रहा है। अब इसे पहले या तो हम और सरल कर ले, इसे साइन व कोस में और सरल करें तो हमारे पास मान क्या आएगा, कोट एल्फा लिखा जा सकता है, कोस एल्फा बट्टे में आ जाएगा हमारे पास साइन एल्फा, व कोसेक एल्फा लिखा जा सकता है 1 बट्टे साइन एल्फा आ जाएगा। इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 कोस एल्फा और यह है हमारे पास सरल होके लिखा जा सकता है 1 बट्टे साइन स्क्वायर एल्फा, जिसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एल्फा। अब यदि हम पुनः विकल्पों में देखें तो 4 कोस एल्फा कोसेक स्क्वायर एल्फा, यहाँ से हमारा विकल्प ए जो है यह सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।